नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न तीसरे का चौथा। एक समांतर श्रेणी में तीसरा पद 15 और 10 पदों तक का योग 125 दिया है। इसमें क्या करना है, हमको सार्वआंतर और 10वां पद कौन सा होगा ये हमको ज्ञात करना है। 10वां पद यानी यहां पर हमको पदों की संख्या इसमें दी है हमको 10, तो हमको ये बताना है कि 10वें नंबर पे जो संख्या आएगी वो कौन सी होगी। तो यहां पर दिया है, तो यहां से अब हम इसको हल करते हैं। तीसरा पद हमको दिया है, यहां पर तीसरा पद, यहां पर प्रश्नानुसार तीसरा पद बराबर 15। तीसरा पद के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, a प्लस 3 से 1 कम क्या हो जाएगा 2d बराबर 15। इस तरीके से हमारा ये समीकरण 1 जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर S10 यानी 10 पदों तक का योग हमको दिया हुआ है 125। तो हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगा के इसको हल करेंगे। देखिए यहां पर इस वाली स्थिति को समझिए, क्योंकि इस वाली को स्थिति को हमने हल करके समीकरण 1 को हमने तैयार कर लिया है। यहां पर पदों की संख्या 10 है, यानी 10 पदों तक का योग 125 है। तो यहां पर n का जो मान है वो कितना होगा 10। n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 10, और 10 पदों तक का योग कितना है 125 है। तो Sn के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 125। तो Sn के स्थान पे 125 लिखेंगे और n के स्थान पर लिखेंगे 10। ये दोनों मानों को हम रखेंगे और इन दोनों मानों को रखने के बाद हम a का मान और d का मान आगे जाकर के हम a का और d का दोनों का मान प्राप्त करेंगे। जब हम a का और d का यानी प्रथम पद और सार्वआंतर जब हम दोनों को ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही तो हम ये बता पाएंगे ना कि 10वें नंबर पर कौन सा पद आएगा। तो देखिए अब हम इसको हल करते हैं। तो s n के स्थान पर हम लिखेंगे 10, तो यहां पर लिखेंगे 10 बराबर n के स्थान पर हम लिखेंगे 10/2, यहां पर 2, a का तो यहां पर मान नहीं है तो इसको वैसे ही लिखेंगे a प्लस यहां पर हमको n दिया हुआ है 10, यहां पर लिखेंगे 10 माइनस 1, d ज्ञात नहीं है अभी हमको, तो यहां पर हम लिखेंगे d। इसके बाद यहां पर S10 यानी 10 पदों तक का जो योग है ना वो हमको दिया हुआ है 125, तो यहां पर हम लिखेंगे 125। S10 के स्थान पर 125 किस तरीके से आया आपको पता चल गया होगा। यहां पर 10/2, 2a प्लस 10 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 9d। यहां पर फिर 125 बराबर 10/2, इसको हम क्या करेंगे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और यहां पर आपका है 2a प्लस 9d। इसके बाद देखिए 125 बराबर 5, यहां पर गुणा के रूप में संख्या है 2a प्लस 9d, तो ये वाली जो संख्या है वो यहां पर भाग के रूप में आ जाएगी। तो 125/5 बराबर आपका हो जाएगा 2a प्लस 9d, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, तो 25 बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 2a प्लस 9d। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2a प्लस 9d बराबर 25। इस तरीके से आपका ये समीकरण 2 तैयार
हो चुका है। तो देखिए यहां पर अभी हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों हमको प्राप्त हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से प्रथम पद a और सारवांतर d दोनों को हम ज्ञात करेंगे, और दोनों को ज्ञात करने के बाद हम ये पता हम करेंगे कि 10वें नंबर पर कौन सा पद आएगा। तो आपको क्या करना है, अभी वीडियो को रोक करके यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। अब यहां पर हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों प्राप्त हो चुके हैं। तो अब यहां पर a है और यहां पर 2a है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में कर देंगे हम 2 का गुणा, तो यहां पर भी 2 हो जाएगा, फिर a वाली जो संख्या है वो आपकी आपस में कट जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा होगा a में, तो यहां पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2a। फिर यहां पर प्लस 2 का गुणा होगा 2 में, तो 2 दूनी आपका हो जाएगा 4d बराबर 2 का गुणा होगा 15 में, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 30। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। और समीकरण 2 में हम 1 का गुणा करेंगे, तो समीकरण 2 में हम 1 का गुणा करेंगे तो यहां पर 2a का गुणा होगा 1 में, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d का गुणा होगा 1 में, तो 9d बराबर 25 का गुणा होगा 1 में, तो ये हो जाएगा आपका 25, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। अब यहां पर ये दोनों बराबर हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से हम समीकरण 4 को घटा देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। ये है हमारे समीकरण 3 और समीकरण 4, इनको क्या करेंगे, अब हम आपस में घटा देंगे। तो यहां पर ये प्लस वाला निशान जो होगा वो बदल जाएगा माइनस में। यहां पर जो 9d है वो अभी प्लस में है, लेकिन जब हम इसमें माइनस का गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका माइनस। यहां पर जो 25 है वो अभी प्लस में है, तो अब बदल जाएगा 25 आपका माइनस में। तो ये प्लस माइनस के जो है वो आपस में कट जाएंगे। जो 9d है वो अब प्लस का नहीं है, वो बदल चुका है माइनस 9d में, और जो प्लस 4 है तो वो है आपका प्लस 4। तो 9d जो है वो इन दोनों में बड़ी संख्या है और उसके साथ निशान लगा हुआ है माइनस का, तो बड़ी संख्या का निशान आपका आ जाएगा नीचे। और जब 9 में से जब हम 4 को घटाएंगे तब हमको प्राप्त हो जाएगा 5d बराबर, बड़ी संख्या जो है आपकी वो 30 है, नीचे प्लस आ जाएगा, और प्लस माइनस का होता है माइनस। जब हम 30 में से जब हम 25 को घटाएंगे तब हमको प्राप्त हो जाएगा 5। तो यहां पर हमारा आ जाएगा d बराबर 5 बटे माइनस 5। हर वाली संख्या जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती, तो ये जो माइनस का निशान है वो चला जाएगा अंश वाली संख्या पर। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे -5 बटे 5, और यहां से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एक बार d बराबर प्राप्त हो जाएगा -1। इस तरीके से यहां पर हमको d का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस d के मान को या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे या तो हम समीकरण 2 में रखेंगे, किसी में भी हम इसका मान रख सकते हैं। वहां से हमको क्या होगा, a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है हमारा a प्लस 2d बराबर 15। तो यहां पर a का भी हमको मान प्राप्त नहीं है, तो हम लिखेंगे a प्लस 2 और d के स्थान पर हम लिखेंगे -1 बराबर 15। a प्लस इन दोनों का होगा आपस में गुणा, क्योंकि इन दोनों के बीच में है गुणा का निशान, तो 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा -2 बराबर 15। तो a जब प्लस का गुणा होगा माइनस में तो प्लस माइनस का हो जाएगा -2 बराबर
15 बराबर के दाहिने हाथ पे भी अंक वाली संख्या है, बराबर बाएं हाथ में भी अंकों वाली संख्या है। तो हम क्या करेंगे, -2 का जब पक्षांतरण करके जब बाएं हाथ से दाएं हाथ पे लेके आएंगे तो ये माइनस का जो 2 है वो बदल जाएगा आपका +2 में। तो 15 + 2 और यहां पर a, तो a बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 17। अब हमको यहां पर 10वां पद ज्ञात करना है कि कौन सा होगा। तो यहां से हम लिखेंगे 10वां पद। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहां पर 10 से 1 कम क्या हो जाएगा, 9d। तो a + 9d बराबर a हमको प्राप्त हो चुका है 17 प्लस यहां पर 9 और d जो है वो भी हमको प्राप्त है -1। तो यहां पर हम लिखेंगे -1 बराबर 17 प्लस इन दोनों के बीच में है गुणा का निशान, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और ये माइनस, तो ये हो जाएगा -9 बराबर 17 प्लस माइनस का होता है आपका -9 और बराबर में आपका हो जाएगा 8। इस तरीके से हमको यहां पर 10वां पद भी ज्ञात हो चुका है। तो यहां से हम लिखेंगे समांतर श्रेणी का सार्वयांतर d का मान हमको क्या प्राप्त हुआ है, -1 और 10वां पद 8 है। इस तरीके से ये वाला जो सवाल है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।